नमस्कार दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस टॉक चल रही थी उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ईरान ने अमेरिका से डायरेक्टली बातचीत करने से मना कर दिया। आप देख सकते हो खबर, ईरान शट्स डोर ऑन यूएस पीस टॉक्स, इंसिस्ट होर्मुज स्टेज अंडर इट्स कंट्रोल। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं, ईरान अब ओमान के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहा है अमेरिका के खिलाफ। इसको थोड़ा सा डिटेल से अच्छे से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन क्या है, स्पेशली स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर ओमान यहां पर क्या कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सब जानते ही हो कि ईरान और यूएस के बीच में पिछले कई महीनों से लगातार फायरिंग, वॉर, मतलब काफी कुछ चल ही रहा था। कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनली यहां पर 16 जून को दोनों के बीच में एक एमओयू साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत आप देख सकते हो यहां पर सीज फायर लगाया गया, मिलिट्री ऑपरेशंस को रोका गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वापस से ओपन किया गया, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर बातचीत होना स्टार्ट हो गया, सैंक्शन रिलीफ, बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन क्या है ना कि ये सारी बातचीत वापस से यहां पर रुक गई हैं। प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि जिस चीज को लेकर सहमति बनी थी वो अच्छे से शायद इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन ये है कि ईरान अब क्या कर रहा है, ईरान ने एग्जैक्टली अभी क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहला यह है कि ईरान ने डायरेक्टली यूएस एनवॉइस के साथ, यूएस ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करने से मना कर दिया है कि हम आपके साथ डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं करेंगे। यहां पर हमारे बीच में एक नेगोशिएटर होना चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली यहां पर कतारी, मतलब जो कतर के मीडिएटर्स हैं, उनके साथ मिलकर बातचीत होगी अगर होनी है तो। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है ईरान के द्वारा कि कोई भी फॉरेन नेवी का प्रेजेंस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वहां पर यूएस की जो नेवी है, प्रेजेंस है, मतलब थोड़ा सा दूरी आप कह लीजिए, लेकिन ईरान का कहना है कि वहां से यूएस की नेवी को जाना चाहिए। फिर इसके अलावा एक और बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज कह सकते हैं कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है, ईरान का कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ये ईरान का ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यही चीज आप देखोगे वॉर होने के पहले, 28 फरवरी को जो वॉर हुआ था उसके पहले, क्या आपको लगता है कि ईरान ये बातें कह रहा था? ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। ईरान के मन में या फिर कहीं पर कुछ आया ही नहीं था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अचानक से बंद कर सकते हैं। होता है ना, कई बार आपके पास कई ऐसी शक्ति होती है जिसका आपको खुद रियलाइज नहीं होता। वो तो अमेरिका ने ऐसा वॉर छेड़ दिया, सिचुएशन ऐसी बन गई और ईरान ने भी ये कदम ले लिया जिसकी वजह से उसको पता चला कि उसके पास तो एक बहुत बड़ी पावर है जो जिसका इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है। और इसके अलावा यहां पर ईरान ने यह भी मेंटेन किया है कि पहले के कमिटमेंट्स यहां पर इंप्लीमेंट किए जाए, तभी हम आगे कोई नया नेगोशिएशंस करेंगे। मतलब ये एक मेजर डिप्लोमेटिक सेटबैक कह सकते हैं अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, कि अगर ईरान डायरेक्टली बातचीत करने से, नेगोशिएट करने से मना कर रहा है तो सिचुएशन कहां पर आ चुकी है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्यों कंट्रोल करना चाहता है। देखो कई मतलब इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे एक तो ज्योग्राफिक एडवांटेज हो गया, क्योंकि अगर नदन साइड आप देखोगे पूरा यहां पर ईरान है और नदन साइड में यहां पर ईरान का नेवल बेसेस, मिसाइल बैटरीज, ड्रोन, ये सब कुछ है। और अक्सर आप देखते होगे कि अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले भी जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी, अटैक किया था ईरान पर, तो यही वाला जो पार्ट है ना आपका, जो नदन साइड है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, वहां पर अटैक किया था ताकि ईरान के एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इसीलिए ईरान इसको कंट्रोल करना चाहता है ताकि उस पर पूरा कब्जा हो सके। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, ये तो हम सब जानते हैं कि ईरान के पास वो मिसाइल नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका की धरती पर जो है अटैक कर सके। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अगर कंट्रोल होगा तो कल के डेट में कभी भी अमेरिका की, वो कहते हैं ना कि अगर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है, कभी कुछ भी कर देता है, तो ईरान के पास वो ऑप्शन होगा कि वो धमकी दे सकता है कि देखो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक लीवरेज भी है। कोशिश यहां पर यही हो रही है कि ईरान और ओमान के बीच में की फीस को कलेक्ट किया जाए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई हो सकती है, बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। और नेशनल सॉवरेनिटी का भी मामला है। ईरान का ये कहना है कि जो होर्मुज है इट लाइज एडजेसेंट टू ईरानियन टेरिटरी, तो इसी की वजह से कोई भी फॉरेन
फॉरेन मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट यहां पर सही नहीं होगा। अच्छा, यहां पर अमेरिका इसको क्यों अपोज कर रहा है? सिंपल सी बात है, अमेरिका का कहना है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हम चाहते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग लेन जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा होता है, कोई एक सिंगल देश उसको मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अमेरिका का कहना है। और अमेरिका को भी बात पता है कि अगर कल के डेट में ईरान इसको पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है तो एनर्जी सिक्योरिटी बार बार खतरे में आ सकती है। ये तो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा। फिर सिक्योरिटी का भी मामला है, मतलब अमेरिका को डर यह है कि जो शिप वहां से पास हो रहे हैं, टैंकर पास हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज में कई सारे बेसेस हैं अमेरिका के, तो अमेरिका को बार बार उस रास्ते की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर ईरान कंट्रोल करेगा तो सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। सो दैट इज वाई अमेरिका ये नहीं चाहता। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ईरान डायरेक्टली बातचीत क्यों नहीं कर रहा अमेरिका से? एक तो ट्रस्ट का इशू है, ईरान का ऐसा मानना है कि पहले वाले जो एग्रीमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली ऑनर नहीं किया गया है। दूसरा, सैंक्शंस, ईरान का डिमांड यह है कि पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस हमारे से हटाओ, जो आपने एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं उसको रिलीज करो। और मैं आपको बता भी दूं, यहां पर ईरान की तरफ से बोला गया, ईरान की जो प्रेसिडेंट है, कि कतर में जो $6 बिलियन का फ्रोजन एसेट है, इनफैक्ट वैसे तो टोटल $12 बिलियन का एसेट फ्रीज है, उसमें से आधा $6 बिलियन का ये अमेरिका रिलीज कर रहा है। तो देखते हैं क्या इससे कोई फायदा हो पाता है कि नहीं। फिर एक और चीज है, दैट इज मिलिट्री प्रेजेंस। ईरान का आर्गुमेंट यह है कि जब तक अमेरिका हमें धमकी देता रहेगा कि हम अटैक कर देंगे, ग्राउंड इन्वेजन कर देंगे, बार बार कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, फिर उधर हिजबुल्ला का भी मामला चल रहा है, तो जब तक आप मिलिट्री प्रेशर हमारे ऊपर बना के रखोगे तब तक हम आपसे डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकते। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से ईरान ने डायरेक्टली अमेरिका से बातचीत करने से मना कर दिया। अब इन सारी चीजों के बीच में कतर का क्या रोल आ जाता है? देखो, कतर एक प्रिंसिपल मीडिएटर के तौर पर सामने आया है। मतलब वैसे तो बातचीत इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाई। इस्लामाबाद को लेकर ईरान को, अमेरिका को, दोनों को उतना ज्यादा शायद ट्रस्ट नहीं था, तो इसी की वजह से मामला कतर में शिफ्ट हो गया। अब इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट यूएस ईरान मीटिंग, कतर जो है मैसेज पास ऑन करेगा दोनों देशों के बीच में। मतलब इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी काफी कॉमन भी होती है, कई बार हमने देखा भी है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है यूएस और ईरान के बीच में वो अभी भी खराब चल रहे हैं। तो इसी की वजह से कतर का रोल अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों देशों के बीच में कम है, दैट इज वाई यहां पर कतर जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो देखने वाला होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में अचानक से ओमान क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? देखो, ओमान ने हिस्टोरिकली मेंटेन किया है अपना रिलेशन सभी के साथ बेटर, चाहे वो ईरान हो, कोई भी आप वेस्टर्न कंट्री ले लो, गल्फ कंट्रीज ले लो, तो इसी की वजह से कई बार मीडिएशन, ज्योग्राफी, मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन, उसमें ओमान का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और होर्मुज के नीचे सदर्न वाला साइड आप सब जानते हो, ये वाला जो छोटा सा पार्ट है वो ओमान का यहाँ पर है। तो ओमान लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो मैरीटाइम अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पर ईरान के साथ करने की कोशिश करे। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो खबर आई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईरान का जो प्रपोजल है होर्मुज फी को लेकर, इसको ओमान ने सपोर्ट किया है। ओमान बेसिकली सपोर्ट कर रहा है डिस्पाइट अमेरिकाज ऑब्जेक्शन। अब आपको याद होगा कुछ समय पहले ट्रंप ने तो डायरेक्टली ओमान को भी धमकी दे दी थी। वैसे तो ट्रंप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ओमान को भी बोल दिया था कि हमारे बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ओमान को भी यहां पर गुस्सा ही आएगा। तो बेसिकली ईरान प्रपोज क्या कर रहा है? ईरान का आर्गुमेंट यह कि देखो, जो स्टेट ऑफ होर्मुज है ना, यहाँ पर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, इस तरह की कई ऐसी चीजें हमारे द्वारा की जाती हैं, सेफ नेविगेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पर टोल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर फीस चाहिए। बेसिकली ईरान यहाँ पर फीस कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज को मेंटेन करने में उसका काफी सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो इसी की वजह से ईरान चाहता है वहां से पैसा कलेक्ट किया जाए। अब ओमान भी इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि ओमान तो अमेरिका के साथ ही जाएगा ट्रेडिशनली, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अपना रिलेशन ईरान, सऊदी, यूएई सबके साथ मेंटेन किया है। तो यहां पर क्या है ना कि ओमान का ये जो कदम है ईरान के साथ जाने का, ये भी काफी सरप्राइजिंग लग रहा है बहुत से लोगों को। इनफैक्ट मैं आपको ये खबर भी दिखा दूं, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि नहीं, ओमान कैसे जा सकता है ईरान के साथ। बट ईरान एंड ओमान होल्ड्स फर्स्ट ज्वाइंट कमिटी मीटिंग ऑन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मैनेजमेंट। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मैनेज करना है, उसको लेकर जो पहली ज्वाइंट कमिटी की मीटिंग है, वो यहां पर ईरान और ओमान के द्वारा कंडक्ट किया गया है। देखते हैं अब इसको लेकर ओमान और ईरान के बीच में क्या सहमति बन पाती है। लेकिन जाने से पहले लास्ट में एक जो सवाल है वो ये है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? देखो, इंटरनेशनल लॉ, यूएन क्लॉज आप सब जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। इसका सिंपल अर्थ यह है कि जो आपकी टेरिटरी है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, समुद्र में, वो
आपकी टेरिटोरियल वाटर होगा, टेरिटोरियल सी होगा, लेकिन उसके बाद का जो पूरा हिस्सा है वो आपका इंटरनेशनल वाटर में आएगा। तो यहाँ पर इसी की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर आप लॉ के हिसाब से देखोगे तो ये आपका ईरान और ना तो ओमान उसको रोक सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। लेकिन देखो, हर चीज़ लॉ नहीं होती है ना, अल्टीमेटली रियलिटी क्या है, वहाँ पर सिचुएशन क्या बनी गई है, वो मैटर करता है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रेट में किसी भी शिप को आप रोक नहीं सकते, उसको कंटिन्यूअसली राइट देना पड़ेगा। पैसेज जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे ईरान है कोस्टल स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, ओमान हो गया, तो यहाँ पर भी आर्बिट्री तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंटल मैटर है, ये है, तो हम आपके ऊपर इतना फीस लगा देंगे। लेकिन अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईरान ने यूएन क्लॉज को रेटिफाई नहीं किया है। भले ही रेटिफाई नहीं किया, लेकिन अभी तक जो भी कुछ ईरान करता है वो यूएन क्लॉज के लॉ के हिसाब से ही चल रहा है वैसे तो। लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि यहाँ पर क्या हो पाता है क्या नहीं। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी, एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर ओमान को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसकी ज्योग्राफी को लेकर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल तक 2 जुलाई तक 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी यूपीएससी कोर्सेज पर, प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए, कोई डाउट है तो, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।